हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मास्टर। जैसे कि आपको पता है कि हम मास्टर केडर के होने वाले सब्जेक्ट एग्ज़ाम मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। उसका फर्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम उसका सेकंड टॉपिक एलिमेंट्री सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने इसका फर्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट नहीं देखा हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का टॉपिक कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज सेट क्या होता है, सेट की टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ सेट? सेट क्या है? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का और थिंग्स का। जैसे कि जो भी हमारे पास सेट होता है उसको कैपिटल लेटर से यूज़ किया जाता है, कैपिटल लेटर के साथ उसको डिनोट किया जाता है कोई भी सेट हो। और एलिमेंट जो होते हैं उसके जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट में उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है a = 2 4 6 8। तो यहाँ पे जो a है वो सेट है, तो इसको हमने कैपिटल लेटर से डिनोट किया है। और 2 4 6 8 जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं किसके, सेट a के। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सेट्स। इसमें क्या है, ईच मेंबर इज सेट टू बिलोंग टू द सेट। कोई भी मेंबर हो हमारे पास या मेंबर या एलिमेंट तो वो क्या होता है, सेट को बिलोंग करता है। सेट्स हमेशा क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट, जैसे कि ABC XYZ ऐसे किसी भी लेटर के साथ डिनोट किए जाते हैं। The elements of a set are represented by lower case letters. That means जो उसके elements होते हैं किसी भी set के उसको small letters के साथ हम डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक नोट है, जैसे कि द सिंबल दिस इज़ यूज टू डिनोट बिलोंग्स टू और इज़ एन एलिमेंट ऑफ और इज़ अ मेंबर ऑफ अ सेट। जैसे कि हमने अभी बोला था कि कोई भी जो सेट के मेंबर्स होते हैं सारे उस सेट को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। जैसे कि हम ये लेके चलते हैं, कोई ए है जो बिलोंग करता है ए को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसका मतलब है कि ए सेट ए का एलिमेंट है, या फिर ए क्या है, उसका मेंबर है। तो आप मेंबर या सेट एलिमेंट में से कुछ भी इसको बोल सकते हो। और अगर ये वाला साइन हो हमारे पास यहाँ पे, जैसे कि ये ई डाल के उसके ऊपर ऐसे किया हो, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। दैट मीन्स कि ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेल डिफाइंड सेट एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं, जैसे कि अ सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 15। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सेट है a = दिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है वो है कि यहाँ पे हर कोई क्या है, एलिमेंट्स जो है इवन नंबर्स है। इसी तरह से ये बी सेट है हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 8 and 28। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बी सेट है इसमें भी हमारे पास सिमिलर प्रॉपर्टी है इनकी कि यहाँ पे ये सारे नंबर्स जो हैं 5 के मल्टीपल्स है। लेकिन हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड जो सेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे कि ये एक सेट है लेकिन ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पे इनकी कोई सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट ऐसे ही नंबर्स लिखे हुए हैं। इस तरह से ये हमारे पास कुछ जो वेल डिफाइंड नहीं है उन सेट्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ सेट नोटेशंस हैं, जैसे कि एन को हम कब यूज़ करते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड हमारे पास होते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसी तरह से अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हों उसको Z+ से डिनोट करते हैं और अगर नेगेटिव हो उसको Z- से। आर हमारे पास रियल नंबर्स के लिए डिनोट होता है, R+ हमारे पास होता है पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए और R- हमारे पास होता है नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए। और इसी तरह से हमारे पास ये कुछ और है, क्यू हमारे पास हम रैशनल नंबर्स के लिए डिनोट करते हैं, सेट होता है हमारा रैशनल नंबर्स का। Q+ हमारे पास पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, Q- हमारे पास नेगेटिव रैशनल नंबर्स। एंड ये फाई का साइन है, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट या सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स। फाई को हम ऐसे लिखते हैं 0 और उसके ऊपर ऐसे, इसको बोलते हैं फाई। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हमारी जो सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, देयर आर 3 ways टू रिप्रेजेंट अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 ways होते हैं।
फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेकंड है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, थर्ड है सेट बिल्डर मेथड। तो हम एक एक करके इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें क्या होता है, कोई भी जो हमारे पास सेट होता है उसको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताया जाता है। जैसे कि देखो, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस दैन 25। तो यहाँ पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको डिस्क्राइब किया गया है, इसीलिए इसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसमें इसको हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि बी इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। इसी तरह से सी इज़ अ सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। इसी तरह से हमारे पास सेकंड फॉर्म है उसकी टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो सेट होता है उसको मतलब लिस्ट में हम लिखते हैं नंबर्स को। जैसे कि हमारे पास a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये किसका सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है। और इसको हम लिस्ट करते हैं कि इसको नंबर्स और कॉमास डाल के लिखते हैं, ब्रेसिस में लिखते हैं, ये इन ब्रैकेट्स को हम बोलते हैं ब्रेसिस। नेक्स्ट है हमारे पास बी सेट, ये क्या है 1 3 5 7, ये क्या है सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स। इसी तरह से सी हमारे पास है, ये हमारे पास मंथ लिखे हुए हैं ईयर के, इज़ अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है कि हम उसको किसी सेट के थ्रू मतलब कि उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है x सच दैट, इन 2 डॉट्स को हम बोलते हैं सच दैट x इज़ इवन एंड x क्या है लेस देन और इक्वल टू 8 है। यहाँ पे हमारा मतलब सेट क्या है कि इसमें इस सेट में वो नंबर्स होंगे जो 8 से लेस देन हो और इक्वल टू हो और इवन हो। इसी तरह से हमारे पास ये 2 सेट्स और दिए हुए हैं, इस फॉर्म को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसको हमने तीनों को एक साथ दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। ये तीनों एग्जांपल्स को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिनलिटी और ऑर्डर ऑफ अ सेट। अब कार्डिनलिटी क्या होती है, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेट का किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर होता है उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और इसको डिनोट कैसे किया जाता है, n और ब्रैकेट में सेट का नेम। जैसे कि a हमारे पास एक सेट है, उसमें हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं, राम, श्याम, अजय एंड रिया। तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या हुई, na इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह से जिस भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी ही उस सेट की कार्डिनलिटी या फिर ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो हमारे पास ये कुछ 12 टाइप्स हैं हमारी सेट्स की, तो ये हम 12 टाइप्स आज एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट, अ सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल और वॉइड सेट इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 5। अगर किसी भी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसको हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, और इसको हम 5 के साथ डिनोट करते हैं। रोस्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो इसको हम ब्रेसिस में सिर्फ ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे कि बस 2 ब्रैकेट्स डाल देते हैं, वो हमारी क्या होती है, एम्प्टी सेट होता है, खाली होती है वो। उसी तरह से हमारे पास जैसे ये है, ए सेट है हमारे पास, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 7 लेस देन x लेस देन 8। अब और 7 और 8 में हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर बीच में होता ही नहीं है, तो अगर होता नहीं है तो हमारे पास ये सेट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 होगा। दैट मीन्स उस सेट में कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं, तो उसका आंसर है 5। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास किसी भी ऐसे सेट में 5 दिया हो, इज़ नॉट अ नल सेट सिंस इट कंटेन्स 5 एज एन एलिमेंट। अगर हमने ये वाला कोई भी सेट दे दिया और उसके अंदर हमने 5 लिखा हुआ है, तो वो कभी भी नल सेट नहीं होता है, क्योंकि वो 5 को कंटेन कर रहा है। अगर हमें कोई भी सेट लिखना है, या तो फिर उसको हमने एम्प्टी सेट को सिंपल 5 से लिखेंगे या फिर सिंपल ब्रेसिस वाली ब्रैकेट से।
इसी तरह से जैसे ज़ीरो है तो ये भी हमारे पास नल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पास ज़ीरो एज एन एलिमेंट कंटेन किया जा रहा है। और अगर हम देखें एक और नोट है हमारे पास, 5 जो होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू दिस 5, बिकॉज ये वाला 5 है ये हमारा होता है एम्प्टी सेट, लेकिन जो हमारा ये वाला 5 है ये हमारा सिंगलटन सेट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे एक एलिमेंट है तो यहाँ पे ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये एक एलिमेंट को कंटेन करता है। और यहाँ पे सिंगलटन सेट क्या होता है ये हम नेक्स्ट देखते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है? अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। मतलब कोई भी सेट जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करता हो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। जैसे कि हमारे पास ये और ये हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट्स हैं। नेक्स्ट, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? फाइनाइट सेट, अ फाइनाइट सेट इज़ वन इन विच it is possible to list and count all the members of the set। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसके सारे मेंबर्स को हम या तो काउंट कर सकते हैं या फिर उसको लिस्ट कर सकते हैं, तो उनको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, d इज़ इक्वल टू डेज ऑफ वीक। तो डेज ऑफ वीक का सेट है। अब हमें पता होता है डेज ऑफ वीक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये हमारे पास कितने डेज ऑफ वीक हुए? 7। तो हम इनको गिन सकते हैं। अगर हम इनको काउंट कर सकते हैं दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। दैट मीन्स इट इज़ अ फाइनाइट सेट। हमारे पास इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट हमारे पास होते हैं, एन इनफाइनाइट सेट इज़ वन इन विच इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिस्ट एंड काउंट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट। ये वो सेट होते हैं जिनके सारे मेंबर्स को ना तो हम गिन सकते हैं ना उनको लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9। और अगर हम इन इवन नंबर्स ग्रेटर देन 9 देखें तो वो तो हमारे पास 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन है। तो वो तो हमारे पास कितने ही ज़्यादा होंगे, तो हम उनको गिन नहीं सकते। इसीलिए जो हमारी इसके नंबर्स होंगे वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, क्योंकि 9 से बड़े इवन नंबर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स आर टू और मोर सेट्स हैविंग द सेम एलिमेंट। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं जो कोई भी दो सेट्स हो और उनके सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हों, इक्वल हों। तो उन दोनों सेट्स को हम बोलते हैं कि ये दोनों इक्वल सेट्स हैं। दैट मीन्स कि ए सेट इज़ इक्वल टू बी सेट। इक्वल सेट्स की ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, जैसे C हमारे पास 1 to 5 है एंड D हमारे पास 5, 1, 2 है। यहाँ पे C इज़ इक्वल टू D है बिकॉज हमारे पास 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें है और 5 इसमें है और इसमें भी है। दे बोथ आर इक्वल। तो इसका एक नोट है कि अगर द ऑर्डर इन विच द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटर्न डज नॉट मैटर। तो क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हों, उनके अंदर वाले सारे जो एलिमेंट्स हो हमारे पास इक्वल हैं और उनका ऑर्डर जो होता है वो मैटर नहीं करता। कि जैसे कि इसमें हमारे पास 1 to 5 था ऑर्डर और इसमें 5, 1, 2 था, लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स तो दोनों सेम है, तो दोनों में ऑर्डर आगे पीछे लिखे हों उसका कोई मतलब नहीं होता। बस ये होता है कि अगर एलिमेंट सेम है तो वो दोनों सेट्स क्या है, इक्वल हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स कौन से होते हैं? टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ़ देयर कार्डिनल नंबर इज़ सेम। कार्डिनल नंबर मतलब कि उन दोनों में कोई भी दो सेट्स हों तो उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों वो हमारे पास क्या हों, इक्वल हों। और इसको एन ए इज़ इक्वल टू एन बी। जैसे कि देखो ए सेट है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, और बी सेट है उसमें भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो वो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनके कार्डिनल नंबर्स क्या है, सेम है, देन ये इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। जो इक्वल सेट्स होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। दैट मीन्स कि सारे इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट को हम इक्वल नहीं बोल सकते। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और इनको हम इक्वल तो बोल सकते हैं और इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं।
लेकिन अगर ये हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 ए सेट है और बी सेट है हमारे पास ABC, तो ये दोनों सेट, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्वलेंट तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अदर सेट्स। क्या है कि अगर यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितने भी सेट्स हों उन सारे के एलिमेंट्स कोई सेट कंटेन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि हमारे पास ABC, ये हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं, तो इन तीनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको मिला के जो सेट बन रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है सबसेट। सबसेट क्या होता है? A इज़ अ सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ इन B। दैट मीन्स A को हम B का सबसेट तब बोलेंगे जब A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर हों। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास B सेट दिया हुआ है और यहाँ पे A सेट दिया हुआ है, तो हमने देखा A के एलिमेंट्स है 5, 11 और 13, और हमने देखा कि B में भी वो तीनों एलिमेंट्स हमारे पास हैं, तो हमारे पास क्या हो गया? A इज़ अ सबसेट ऑफ B। दैट मीन्स कि जो भी कोई भी सेट हो उसके सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में हों तो हम उसको बोल सकते हैं कि पहले वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट है। जैसे कि इसको हम डिनोट करते हैं, वी यूज़ द नोटेशन A सबसेट B टू इंडिकेट दैट A इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट B। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है सबसेट। द एम्प्टी सेट दिस और फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। दैट मीन्स कि कोई भी हमारे पास सेट हो तो जो फाई होता है दैट मीन्स कि एम्प्टी सेट उसका सबसेट हमेशा होता है, और एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दैट मीन्स कि अगर कोई हमारे पास A है तो A अपने आप का हमेशा सबसेट होगा ही। नेक्स्ट देखते हैं, नॉट अ सबसेट। सबसेट क्या, कौन से सबसेट नहीं होते? जैसे कि A हमारे पास है 1 2 3 एंड B हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर हम A देखें तो A के सारे एलिमेंट्स B में हैं 1 2 3। दैट मीन्स A को तो हम बोल सकते हैं कि A B का सबसेट है, लेकिन अगर हम देखें कि B के हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं और A में हमारे पास सिर्फ 1 2 3 है, दैट मीन्स 4 5 नहीं है। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। तो B A का सबसेट नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे पास हो गया B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स मतलब कि किसी भी जो सेट होता है उसके सबसेट्स कितने बनेंगे वो हम कैसे देखेंगे। तो जैसे देखो हमारे पास इफ़ M इज़ इक्वल टू ABC, यहाँ पे हमारे पास ये एक सेट है M, तो इसके हमने सबसेट देखने हैं। तो सबसेट कैसे होते हैं? इसका एक एक एलिमेंट कोई भी हो, दो दो एलिमेंट्स या फिर तीनों एलिमेंट्स या फिर एम्प्टी सेट। ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या होते हैं? सबसेट्स होते हैं। तो ये कितने सेट हुए? हमारे पास 8 सेट हो गए। तो इसके इस सेट के सबसेट्स कितने हैं? 8 है। तो इसको हम ऐसे, तो जैसे कि हमें सारे सेट्स बनाने पड़ेंगे, तो और अगर किसी के इतने सारे एलिमेंट्स होंगे, ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो उसके सबसेट्स कैसे बनाएंगे? तो अगर हमें सीधे जानना हो कि इसके कितने सबसेट्स बनेंगे तो हमारा सिंपल फार्मूला होता है, जितने भी उसके हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि इसमें M में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर उतनी कर दो तो आपको नंबर ऑफ सबसेट्स पता चल जाएंगे कितने हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा कि M के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे? 8 होंगे। तो जो कि हम पहले ही बना चुके हैं कि 8 सबसेट्स हैं। तो यहाँ पे S जो है हमारे पास वो क्या है? नंबर ऑफ सेट्स है, और N हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है? A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज़ ऑल्सो इन B एंड देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट इन B दैट इज़ नॉट इन A। प्रॉपर सबसेट उसको बोलेंगे अगर कि हमारे पास कोई भी सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स B में हों, लेकिन B का कोई कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि हमारे पास A में ना हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3,
इज़ अ सबसेट ऑफ 1 2 3। यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट तो हैं, लेकिन इसको प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक एलिमेंट है जो इस सेट में नहीं है। तो हमारे पास हमेशा एक एलिमेंट कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे सेट में ना हो, तभी उसको बोला जाएगा इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट है सुपरसेट। Supersets are those sets which are defined by the following conditions: A subset B and A is not equal to B. When these two conditions are fulfilled, B is called a superset of A. जैसे कि हमारे पास क्या है कि अगर हमने किसी सेट को सुपर सेट बोलना है तो एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई सेट होना चाहिए जो कि दूसरे सेट का सबसेट हो, और वो दोनों सेट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, तो उनको हम बोलेंगे सुपर सेट है कोई भी किसी दूसरे सेट का। जैसे कि ये एग्जांपल देखते हैं, x हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड y हमारे पास है s लेस देन 4 एंड s बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स इसमें हमारे पास क्या आएगा 1 2 एंड 3 एंड 4, तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो 1 2 3 4। तो हमारे पास y क्या हो गया, हमारे पास सबसेट हो गया x का, क्योंकि y के सारे एलिमेंट्स जो हैं x में हैं, तो हमारे पास y इज़ अ सबसेट ऑफ x हो गया। y को लिखेंगे सबसेट ऑफ x, तो जो हमारे पास बाई सबसेट x है एंड दोनों इक्वल टू भी नहीं है, देन हम बोल सकते हैं कि जो x है हमारे पास वो y का क्या है, सुपर सेट है। तो x इज़ अ सुपर सेट ऑफ y, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन एवरी सेट इज़ अ सुपर सेट ऑफ अ नल और वॉइड और एम्प्टी सेट। कोई भी सेट हो तो वो हमेशा ही सुपर सेट होता है किसका, एम्प्टी सेट का। एम्प्टी मतलब हैज़ नो एलिमेंट। एंड सिंस एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देन एवरी सेट इज़ ऑल्सो अ सुपर सेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि हर कोई जो भी हमारे पास सेट होता है वो अपने आप का सबसेट होता है, तो इसी तरह से हर सेट अपने आप का सुपर सेट भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सुपरसेट कौन से होते हैं। इफ़ B इज़ अ प्रॉपर सुपरसेट ऑफ A, देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, बट B कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन A। ये सेम उसी तरह है प्रॉपर सबसेट की तरह, जैसे कि अगर कोई भी सुपरसेट बनाना है तो वहाँ कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो दूसरे सेट में ना हो। जैसे कि यहाँ पे A हमारे पास है 1 3 5 एंड B हमारे पास क्या है 1 2 3 5, तो B हमारे पास क्या है, सुपर सेट है किसका, A का, और इसमें क्या है एक एलिमेंट्स कम है, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सुपर सेट ऑफ A। नेक्स्ट है पावर सेट। The collection of all the subset of a given set is called the power set. That means कि जो भी हमारे सारे सबसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे सबसेट्स होते हैं, जो उन सबकी कलेक्शन किसी सेट में की जाए तो उसको बोलते हैं पावर सेट, और पावर सेट को डिनोट किया जाता है P ब्रैकेट में A। तो जैसे हमारे पास ये है A है हमारे पास 0 1 2, तो यहाँ पे हमारे पास सेट्स क्या होंगे, एक तो एम्प्टी सेट होगा, फिर 0 1 2 0 1 0 2 1 2 एंड 0 1 2। तो इतने सारे, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3, तो हमारे पास कितने एलिमेंट सबसेट्स बनेंगे 8। तो ये हमारे पास 8 सबसेट्स हैं, तो इन सब सेट्स को मिला के जब एक सेट बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं पावर सेट। आई होप कि आप सबको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, सेट्स की सारी टाइप्स के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।